क्या आपकी ब्लाउज़ की इस तरीके की फ़िटिंग आती है? अगर नहीं आती है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। एकदम आप इसी तरीके से परफेक्ट ब्लाउज़ की फ़िटिंग करके दे सकते हैं। आप अपना बना सकते हैं या फिर कस्टमर का बना करके दे सकते हैं। जो तरीका मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है तो उसी तरीके को फॉलो करके आप अच्छे तरीके से अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। बुटीक का हो या फिर अपना बनाना हो, एकदम परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ आपका बन जाएगा। फिटिंग में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस मेथड को फॉलो करके आप अपने ब्लाउज की एक परफेक्ट फिटिंग दे सकते हैं। 28 साइज़ से लेके हम 50, 52, 54 साइज़ तक ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। अभी हमारा ये सीरीज़ जो चल रहा है, प्रिंसेस कट ब्लाउज की सीरीज़ चल रही है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं, जो कि हमारी दूसरी वीडियो है। ये दोस्तों हमने पहली वीडियो अपलोड कर दिया है 28 चेस्ट की। अभी हमने 30 चेस्ट लिया है, तो इस साइज से हमें कटिंग करना है। ठीक है, तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने उसमें कटिंग बताई हुई है। ये सीरीज अब हमारी 50 साइज तक चलने वाली है, 28 से लेकर के 50 साइज तक प्रिंसेस कट डीप नेक की। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, कुछ भी जानकारी चाहिए तो साइज एक बार समझ। ब्लाउज की लेंथ 12.5 इंच, चेस्ट है इसके 13 इंच। इसमें हमने 2 इंच प्लस किया है लूजिंग के लिए, तो 32 चेस्ट के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग करेंगे। वेस्ट है 24 इंच और स्लीव लेंथ है 5 इंच। आप अपने हिसाब से बाजू की लेंथ रख सकते हैं। और इसकी बॉटम है बाजू की 9 इंच। शोल्डर इसका 13.5 इंच है। फ्रंट नेक इसका 6 इंच है। बैक नेक है 8.5 इंच और आर्म होल है 13.5 इंच। तो इस साइज से हमें ब्लाउज की कटिंग करना है। तो दोस्तों, इस सीरीज को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। सारी डिटेल से मैं वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस तरीके से हमें पेपर लेना है। यहाँ पर हम एक शोल्डर पे सीधा निशान लगाएंगे। शोल्डर हम यहाँ पर लेंगे 13.5 का हाफ करेंगे हम, तो यहाँ 6.75। 1 इंच यहाँ पर हम नीचे डाउन करेंगे इसे, और एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। 2.5 इंच यहाँ पर हम नेक ब्रॉड ले लेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर देना इस तरीके से। इसके बाद में डीप नेक के हिसाब से हम शोल्डर को माइनस करेंगे। तो डीप नेक है हमारा फ्रंट का 6 इंच, तो यहाँ पर हम 2.5 का हाफ 1.25 यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर माइनस करेंगे। इसके बाद में अब ये हमें देखना है कि यहाँ पर हमारी गैप कितनी आ रही है, 0.75। तो यहाँ पर भी हमें 0.75 पे एक निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद में नेक ब्रॉड हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, शोल्डर पट्टी आपको जितनी रेडी रखनी है तो वो आप रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर 2 इंच रखना है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा बाजू का दबाव हो जाता है, हाफ इंच हम नेक की तरफ कर लेते हैं दबाव, तो टोटल 3 इंच रखेंगे। तो 2 इंच की स्टेप पट्टी हमारी शोल्डर पट्टी तैयार आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 लाइन हमें यहाँ पर डाउन करना है। ठीक है, इस तरीके से ये 1 लाइन इसलिए नीचे डाउन करते हैं क्योंकि यहाँ पर एकदम स्ट्रेट कर देंगे फ्रंट में तो शोल्डर उठने लगेगा। ठीक है, तो 1 लाइन इस तरीके से आपको नीचे ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद में अब यहाँ से हम शोल्डर इसका डाउन करेंगे। तो शोल्डर हमें किस तरीके से डाउन करना है, जो हमारा साइज है 30 उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 5 इंच। अब इसमें हम प्लस करेंगे 0.5, तो यहाँ पर हमें 5.5। यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करना है। शोल्डर देखना है कितना है हमारा, 5.5 है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी हमें एक निशान स्ट्रेट लगाना है 5.5 इंच पे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में अब इसका हम मिड सेंटर ले लेंगे। 5.5 का हाफ आएगा 2.75। फ्रंट का हम पहले कट इन कर रहे हैं, तो यहाँ से हम 1/4 इंच अंदर की तरफ एक निशान को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से शोल्डर से उस लाइन को मिला देना है और इस तरीके से मिला करके एक लाइन आपको ये ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब देखिए जो चेस्ट है हमारी 30 इंच है, ठीक है। 30 में हम 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 32 इंच। 32 को हम डिवाइडेड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 8 इंच। तो यहाँ पर हमें 8 इंच पे एक निशान ये लगाना है। ये निशान लगाने के बाद में अब हम इसका आर्म होल सेट करेंगे। तो देखिए जो फ्रंट वाला निशान है और यहाँ पर हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ ही पहले सेट कर देना है। अगर आप फ्रेंच कर्व से नहीं निशान लगाते तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से 0.75 यहाँ पर एक निशान हम ये लेंगे, ठीक है। और अंदर वाले निशान से इस तरीके से मिलाते हुए ये देखिए इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है ये। तो आपका ये फ्रंट का निशान ड्रॉ हो जाएगा। तो देखते हैं ये फ्रेंच कर्व से बिल्कुल सही आ रहा है। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है फ्रेंच कर्व से, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर हम एक बार आर्म होल चेक कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हम किनारे से ही पहले रख करके नापेंगे जो हमने लाइन ड्रॉ करी है। तो 13.5 इंच है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 7 इंच में 1 लाइन कम है, ठीक है। यानी हाफ आर्म होल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो बैक का देखते हैं कितना आएगा, फिर उसके बाद में अगर इसको थोड़ा सा छोटा भी करना पड़े तो उसको हम कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो छोटा बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आपका आर्म होल आ जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो हमने नेक ब्रॉड का निशान लगाया है और शोल्डर जो माइनस किया हुआ है इसका हम बीच सेंटर लेंगे इस तरीके से। और यहीं से हमें ब्लाउज की डॉट की लेंथ का निशान लगाना है। तो इसमें हम डॉट की लेंथ का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे हमें लगाना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में हमें ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है बॉडी मेजरमेंट उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है 12.5 इंच, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 13.5 इंच आएगा। 1/2 इंच नीचे का दबा हो जाता है हमारा और 1/2 इंच ऊपर का, इस तरीके से। अब ये लाइन ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में यहाँ से हम डॉट की डिस्टेंस लेंगे। तो डॉट की डिस्टेंस कितनी रखनी है तो वो भी आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर हम 3 इंच रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें 1/2 इंच माइनस करके एक निशान ये लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में देखिए वेस्ट का निशान हम लगाएंगे, फिर उसके बाद में आर्म होल की डॉट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट है हमारी 24 इंच, तो 24 का 4th भाग करेंगे तो ये 6 इंच आएगा। तो 6 इंच पे एक हमें यहाँ पर निशान लगाना है। अब इसमें हम डॉट प्लेट 2 इंच की देने वाले हैं, ठीक है। इस साइज के लिए 2 इंच की डॉट प्लेट काफ़ी है। यहाँ पर इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन स्ट्रेट ये ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर हम 1.5 इंच यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। आप यहाँ पर 2 इंच भी ले सकते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। ये निशान हमने इस तरीके से लगा दिया। अब देखिए इसका जो आर्म होल का निशान है तो वो हमें लगाना है। यहाँ पर हमने 2 इंच की डॉट प्लेट दिया है। यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे। उसके बाद में 1/2 इंच हमें बीच सेंटर से इधर लेना है और 1/2 इंच नीचे की तरफ। तो टोटल जो हमारा डॉट की लेंथ है, मतलब ये गहराई है, तो 1 इंच की आनी चाहिए, ठीक है। एक निशान ये है और एक निशान ये है। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है और इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे।
नीचे की जो डॉट प्लेट की गहराई है 2 इंच की, तो यहाँ पर हमें एक ये निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसके बाद में ये डॉट प्लेट को हम इस तरीके से नापेंगे, 5 इंच है तो इसको भी हमें 5 इंच ही करना है। इस तरीके से करने के बाद में इसका हमें 20 सेंटर लेना है, तो 20 सेंटर हम इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करके इसका 20 सेंटर ले लेंगे। इसके बाद में नीचे से हमें 20 सेंटर लेना है और इसके बाद में यहां से भी हमें 20 सेंटर ले लेना है। नीचे की तरफ का जो निशान है तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच, ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंच इधर की तरफ बाहर की तरफ एक निशान लगाना है। इसके बाद में ये जो निशान है तो यहाँ पर हम 1/4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को किस तरीके से मिलाना है तो ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से हम नीचे जो डॉट प्लेट की गहराई है वहां पे इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। इसके बाद में अब इस वाले निशान को इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। और यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व को यूज करेंगे, तो ये देखिए इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व को रखना है। एक लाइन इधर हमें अंदर आना है ताकि इसकी जो प्रिंसेस की शेप है वो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शेप देते हुए इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी पॉइंट बन रहा है नोक, तो हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से शेप इसकी दे देना है, ठीक है। ये यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से राउंड शेप बनने शुरू हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमें प्रिंसेस की शेप देनी है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से गोल शेप लेते हुए ये, ठीक है। अब यहां से हमें इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। तो आपकी जो प्रिंसेस की शेप है बहुत ही परफेक्ट बैठेगी। इस लाइन से नहीं कटिंग करना, हमें इस लाइन से कटिंग करना है। इसके बाद में अब देखिए ये यहाँ पर टच हो रहा है लाइन, तो यहां से हम इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारी लाइन आ रही है 3.75, तो यहाँ पर भी हमें 3.75 पे ही निशान लगाना है। अगर आप हमारे से पैटर्न परचेज करना चाहते हैं तो पैटर्न परचेज कर सकते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये हमारा प्रिंसेस का डीप नेक का पैटर्न है 30 से लेके 42 साइज तक। उसके बाद में ये देख सकते हैं सिंगल एंड डबल कटोरी का पैटर्न है 28 से लेके 42 साइज तक। ये देखिए प्रिंसेस कट बोट नेक का है पैटर्न 30 से लेके 42 साइज तक। इसके बाद में आ जाते हैं 4 डॉट बेल्ट डीप नेक, ये भी 30 से लेके 42 साइज तक है। इसके बाद में सब्यसाची साइज 30 से लेके 42 साइज तक, ये भी डीप नेक का है। इसके बाद में प्रिंसेस कट बेल्ट डीप नेक, ये भी 30 से लेके 42 साइज तक का है। इसके बाद में आ जाते हैं 4 डॉट पैटर्न, ये ओनली 4 डॉट पैटर्न है, ठीक है। इसके बाद में ये पैंट का भी पैटर्न मिल जाएगा आपको। पैंट में आपको 9 साइज मिलेंगे, यानी स्मॉल साइज से लेके 4XL तक, ठीक है। तो ये परचेज कर सकते हैं। सूट के भी तैयार हैं तो सूट के भी आप पैटर्न परचेज कर सकते हैं। जब ये दोनों डॉट प्लेट हमारी यहाँ पर मिलेंगी तो एकदम बराबर हो जाएगी, वरना अगर यहाँ से करेंगे तो ये फिर छोटी रह जाएगी डॉट प्लेट इधर वाली, तो इसीलिए इसको यहाँ पर हमें बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे और यहाँ पर एक निशान इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से एक निशान स्ट्रेट ये ड्रॉ कर देना है। अब हमें फ्रेंच कर्व ले लेना है। फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से निशान को ड्रॉ करना है। ये हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर हमें फ्रंट का डीप नेक का निशान लगाना है। तो फ्रंट डीप नेक है हमारा 6 इंच, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच शोल्डर का दबाव प्लस करके ही निशान लगाएंगे। यहाँ पर 6.5 इंच पे लगाएंगे और एक निशान हमें यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। अब देखिए जो हमने ऊपर नेक का ब्रॉड का निशान लगाया था 2.5 इंच, अभी ये छोटा साइज है तो यहाँ पर आप 2.5 भी ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ब्रॉड करना है तो यहाँ पर आप 1/4 इंच इसमें प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है और नेक की शेप दे देना है, ठीक है। ये हमने इस तरीके से शेप दे दिया। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारी इतनी आ रही है डॉट प्लेट की लंबाई,
इस वाले की और इस वाले की, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को इस लाइन से ड्रॉ कर देना है, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में 1/2 इंच यहाँ पर हम ऊपर की तरफ एक निशान यहाँ पर लगाएंगे। अब इस निशान को इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये निशान हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एकदम बॉडी के हिसाब से फिटिंग आनी चाहिए तो यहाँ पर आप फ्रंट में डॉट प्लेट दे सकते हैं, या हल्का लूज अगर आप चला सकते हैं तो डॉट प्लेट ना देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिटिंग के लिए इस तरीके से एक डॉट प्लेट यहाँ पर दे देनी है। ये छोटा साइज है तो यहाँ पर हम 1/2 इंच की डॉट प्लेट ही देंगे, ठीक है। 1/4 इंच इधर ले लेंगे और 1/4 इंच इधर। इससे क्या है कि आपकी एकदम परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। जो चेस्ट के बीच के जो गैप होता है तो वहां पर कपड़ा कई बार फूला फूला सा रहता है, तो इस तरीके से डॉट प्लेट दे देंगे ना तो एकदम फिटिंग में चिपक जाएगा ब्लाउज, ठीक है। तो इस तरीके से ये डॉट प्लेट देनी होगी, या फिर इस डॉट प्लेट को आप यहाँ पर नेक की तरफ भी निकाल सकते हैं। तो क्या है कि गले को खींचेगा, जब ये गला अपनी जगह सेट होगा तो इस कपड़े को ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये डॉट प्लेट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, पर ये यहाँ पर ज्यादा सही रहता है। नेक का भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से नेक की तरफ आप ये जो डॉट प्लेट है इसको आप यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा सही रहता है। तो ये देख सकते हैं फ्रंट का हमारा इस तरीके से निशान कंप्लीट हो गया। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो अब इसमें कहाँ पर किस तरीके से कटिंग करना है तो ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा निशान है तो इस तरीके से हमने शोल्डर इसको माइनस किया है, और ये जितने भी निशान लगे हुए तो हमें इन निशानों से अब कोई मतलब नहीं है। जो हमारा ये फाइनल निशान है इस निशान से हमें कटिंग करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता रहे कि कहाँ से हमें कटिंग कर। और ये जो यहाँ पर देख सकते हैं डॉट प्लेट इसकी, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से ये जो है डॉट प्लेट को इस तरीके से बंद करना है, और ये नीचे की डॉट प्लेट इस तरीके से हमें बंद करना है। और ये दोस्तों है फ्रंट का साइड का जो हमारा दबाव है, ठीक है। और ये डॉट प्लेट ये भी बंद हो जाएगी। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए नेक में अगर आपने यहाँ पर दबाव ले लिया है तो बिल्कुल निशान पे ही कटिंग कर देना है। अगर आपने नेक में दबाव नहीं लिया तो आपको यहाँ पर इस तरीके से छोड़ करके कटिंग करना है, ठीक है। तो ये हमने नेक में दबाव ले लिया है तो बिल्कुल हम निशान पे ही कटिंग करेंगे। अब देखिए इसकी जो प्रिंसेस कट की शेप है तो वो हमें इस तरीके से कट कर देना है। यहाँ पर ये हल्का सा पॉइंट बन रहा है तो इस पॉइंट को भी हमें इस तरीके से स्ट्रेट करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर फ्रंट का पार्ट कट चुका है। अब ये डॉट प्लेट है तो ये आपको बंद कर देना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कट लगा देंगे। यहाँ पर हल्का सा राउंड बनता है, ठीक है। तो राउंड जब बनता है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कपड़ा बाद में जब कटिंग करेंगे ना तो यहाँ पर स्ट्रेट कर लेना है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रख। तो ये देख सकते हैं हल्का सा राउंड बन रहा है। तो यहाँ पर आपको बस एक लाइन बाहर की तरफ निशान लगा लेंगे ना कपड़े में जब स्ट्रेट करके, या जब निशान कटिंग करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको रख लेना स्केल और सीधा निशान लगा लेना। तो एक लाइन ही सिर्फ आपका कपड़ा आएगा और वो एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं फ्रंट का पार्ट हमारा कट गया। अब ये जो साइड का पैटर्न है तो इसको भी हमें कटिंग कर लेना है। जहां से हमारा निशान लगा हुआ है उस निशान से ही कटिंग करना है। अब यहाँ पर अच्छे से राउंड देते हुए ये देखिए इस तरीके से कट करना है, और इसके बाद में ये जो राउंड हमने यहाँ से दिया है तो ये कट कर, और जहां पर हमारा बस्ट पॉइंट का निशान है वहां पे इस तरीके से कट लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल ओके होकर के कटिंग हो गया, ठीक है। अब हम बैक पार्ट का निशान लगा लेते हैं। प्रिंसेस का डीप नेक
आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो फ्रंट की डॉट प्लेट आपको थोड़ा सा इसमें वो करना पड़ेगा। ये जो हमने डॉट प्लेट दिया है ना, तो इसका आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस तरीके से पैटर्न पे ही कटिंग करें तो आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हमें पेपर ले लेना है। अब दोस्तों इसमें हम बैक पार्ट में हुक रखने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा बैक का पार्ट होगा उसमें हुक रखेंगे। तो सबसे पहले तो एक सीधा निशान हमें यहाँ पर शोल्डर पे लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पर हम 1/2 इंच ये हुक चौड़ाई के लिए सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर हमारा था 13.5 इंच, तो उसका हाफ किया था हमने, तो 6.75। यहाँ पर एक निशान लगाना है और इस तरीके से 1 इंच यहाँ पर हम नीचे जाएंगे। इस निशान को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है। इसके बाद में यहाँ पर हम 2.5 इंच इसका जो नेक ब्रॉड है वो निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद में अब इसमें हमें बैक पार्ट के हिसाब से शोल्डर कम करना है, क्योंकि बैक में हमारा नेक डीप है 8.5 इंच, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर इसका जो तीरा है वो कम करना है शोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीरा कम करने वाले हैं 3 इंच। 3 इंच का हाफ करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.5। तो इस तरीके से हमने ये माइनस कर लिया। अब ये देखना है हमें यहाँ पर कितना बच रहा है। ये दोस्तों 1/2 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पर निशान लगा करके अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में अब ये जो शोल्डर पट्टी है तो वो हमें नाप लेना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे और इसके बाद में एक निशान हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। तो दोनों की जो शोल्डर पट्टी है ना वो एकदम बराबर आ जाएगी, छोटी बड़ी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसका जो आर्म होल है वो नापना है। तो 5.5 इंच था, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पे हमें एक ये निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देना है। अब दोस्तों इसका शोल्डर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा 5.5 में एक लाइन से थोड़ा सा ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है, यानी 5.5 इंच में एक लाइन कम है। यहाँ पर भी हमें सेम निशान लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, बैक का जो नेक है वो हमें निशान लगाना है। तो 8.5 इंच है, तो इसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे शोल्डर का दबाव, ठीक है। तो यहाँ पर 9 इंच पे एक निशान ये लगाना है और यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में ये देखना है हमारा यहाँ पर कितना ब्रॉड है, तो ये 2.25 है। तो यहाँ पर हम इसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे, तो ये आएगा हमारा 2.75। एक निशान ये ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन इस तरीके से ये ड्रॉ कर देनी, ठीक है। नेक हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो जाता है। अब नेक की आप शेप कोई भी इसमें दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से देखिएगा, अब ये हमारा गला डीप हो चुका है, ठीक है। हमने नेक डीप का इसलिए निशान लगाया ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें। जब नेक डीप होता है ना ये आर्म होल से नीचे, तो क्या होता है कि ये भी फैलता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो चेस्ट में लूजिंग दी है तो वो हमें बैक पार्ट में माइनस कर देना है, ठीक है। ये जो हमारा 32 का हाफ 8 इंच आ रहा था, तो इसमें हम 30 के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। तो 30 इंच का 4th भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 7.5 इंच। एक निशान हमें यहाँ पर 7.5 इंच पे लगा देना है, ठीक है। बैक पार्ट हमारा 8 इंच का कटा था, तो ये ध्यान में रखना है। अब ये जब डीप हो जाएगा गला बन के, तो ये क्या होगा कि फैल जाएगा, तो वो 8 इंच पे अपने आप से कवर कर लेगा, ठीक है। फिटिंग एकदम परफेक्ट आ जाएगी। अब इसके बाद में ब्लाउज की जो लेंथ है तो उसका हमें निशान लगाना है। यहाँ पर जो शोल्डर है तो उसका हम मिड सेंटर लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद में यहाँ पर हम 8.5 इंच पे ये जो डॉट प्लेट का निशान है उसका लगाएंगे पहले। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदर की तरफ भी निशान लगा सकते हैं, ठीक है। नेक के बिल्कुल बराबर डॉट प्लेट का निशान नहीं आना चाहिए। तो ये हमने इस तरीके से हट के लगा लिया। अब एक लाइन स्ट्रेट आपको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में अब हम यहाँ पर ब्लाउज की जो लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज की लेंथ है 12.5 इंच,
तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके 13.5 इंच पे एक निशान ये लगाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन स्ट्रेट ये ड्रॉ कर देना है। अब हम यहाँ पर वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट के निशान लगाने से पहले हम यहाँ पर डॉट प्लेट की जो गहराई है वो दे देंगे। तो अभी ये हमारा छोटा साइज है, तो इसमें हम 0.75 डॉट प्लेट की गहराई देंगे। ठीक है, 1 इंच की हम नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम हाफ इंच में एक लाइन कम करके एक इधर निशान लगाएंगे और हाफ इंच में एक लाइन कम करके इधर निशान लगा देना है। तो ये टोटल हमारी डॉट प्लेट की गहराई 0.75 यानी पौना इंच आ जाएगी। ये हमने इस तरीके से निशान लगा दिया। इसके बाद में अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट का निशान देखिए जो हमारी है 24 इंच, तो इसका हम फोर्थ भाग करेंगे तो 6 इंच आएगा। अब इसमें हमें पौना इंच प्लस कर लेना है, तो 6.75। तो इस तरीके से ये निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये पौना इंच हमारा यहाँ पर डॉट प्लेट की गहराई का है, तो वो भी हमने जोड़ लिया इसमें। अब इस निशान को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था तो उसका ये साइड वाला पार्ट लेंगे और इस तरीके से यहाँ से चेस्ट के पास से मिला करके और इस लाइन के बराबर से इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा जो दबाव है बिल्कुल दोनों का बराबर हो जाएगा और बैक पार्ट की जो लेंथ है वो भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये लेंथ हमें मिल गई है। अब यहाँ से हम एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। बैक पार्ट हमारा निशान कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमें आर्मोल की शेप दे देना है। तो इसका जो मिड सेंटर है तो वहां से आप निशान लगा सकते हैं। ज्यादा डीप होता है, देखिए हमने कल जो 28 साइज वाले में 1/4 इंच बाहर गए थे, तो उसमें क्या आप बाहर इसमें जब डीप गला होता है तो नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहां से हम इस तरीके से एक निशान ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं जब ज्यादा डीप गला होता है। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर 1/4 इंच, जब 6 इंच या 7 इंच हो तो आप थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत उसमें भी नहीं होगी। तो ये निशान को आप ध्यान रखना है, जब ज्यादा डीप हो तो 1/4 इंच हम बाहर जाते हैं तो वो आप नहीं भी जाएंगे तो चलेगा। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद में अब ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम बैक पार्ट का भी आर्मोल नाप लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरीके से रख करके जो हमारा माइनस हुआ है शोल्डर इस तरीके से रखना है। ये दोस्तों देखिए 6.75 यानी हमारा हाफ आर्मोल यहाँ पर मिल गया और हाफ से थोड़ा सा प्लस था फ्रंट का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1/4 इंच बढ़ भी जाता है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि अच्छा ही रहता है। थोड़ा सा लूज रहेगा तो हमारा आर्मोल जो है बाजू अच्छे से शोल्डर पे सेट होके बैठ जाएगी। अब यहाँ पर टाइट हो जाएगा तो वो फिर क्या है कि आर्मोल आपका नीचे खींचता रहेगा, तो टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लूज हो जाएगा चलेगा। ठीक है, तो ये निशान हमारा बैक का कंप्लीट हो गया। अब इसमें भी देखिए यहाँ पर हमें ये जो शोल्डर हमने माइनस किया है तो ये कटिंग करके हमें निकालना है। ठीक है, और ये हमारी लेंथ यहाँ पर छोटी हो चुकी है तो इसको भी हमें माइनस कर देना है। अब इसे कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट भी हमारा कट चुका। अब इसकी हम बाजू कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब एक निशान हमें यहाँ पर स्ट्रेट ड्रॉ करना है। इसके बाद में हाफ इंच यहाँ पर हम एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे। बाजू हमारी 5 इंच की लेंथ, तो यहाँ पर हम हाफ इंच शोल्डर का दबाव लेंगे। ठीक है, जो हमें शोल्डर में अटैच करना है। हाफ इंच हमने नीचे ले लिया, तो टोटल आप 1 इंच ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 इंच से नापेंगे तो 1 इंच हमारा हो जाएगा इसकी में मार्जिन, हाफ इंच ऊपर का हाफ इंच नीचे का। अब इस निशान को इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर अभी हम इस साइज के लिए 3 इंच नीचे आएंगे। ठीक है, इस निशान को इस तरीके से ड्रॉ करना है। बाजू की मोरी है 9 इंच, तो इसका हम हाफ करेंगे तो 4.5 इंच। ठीक है, ये निशान ड्रॉ करना है
और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन। इसके बाद में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो आर्म होल है तो उसका निशान लगाना है। आर्म होल हमारा 13.5 इंच यानी 13.5 इंच। तो यहाँ पर हम 13.5 का हाफ करेंगे यानी 13.5 का हाफ करेंगे तो 6.75 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक निशान यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन। तो इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ से हमें इस पॉइंट पे मिलाना है, सीधा स्केल से इस तरीके से मिला करके इसका बीच सेंटर ले लेना है। तो इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच सेंटर ले लेंगे। ठीक है, तो ये बीच सेंटर आ रहा है। इसके बाद में यहाँ से भी हम इसका बीच सेंटर ले लेंगे और इसके बाद में इधर से भी हम इसका बीच सेंटर ले लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से हम 1/4 इंच ऊपर आएंगे। तो यहां से इस तरीके से मिलाते हुए इस लाइन पे हमें मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हम 1/4 इंच नीचे जाएंगे और इस निशान को इस तरीके से मिलाते हुए इधर मिलाना है और अब यहां पर हम इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो ये देखिए फ्रंट का निशान हमारा ड्रॉ हो गया। अब हमें बैक पार्ट का निशान किस तरीके से लगाना है, तो यहां से हम 1/2 इंच टोटल ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे, ये देखिए। ठीक है, और यहां से हम थोड़ी सी दूर ये जो निशान जहां से हमने डाउन किया वहां से 1/2 इंच आगे की तरफ से निशान को इस तरीके से लगाते हुए हमें इस निशान पे मिलाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप निशान लगाने की प्रैक्टिस करेंगे तो लग जाएगा। ये हमारा यहाँ पर मिल गया। इसके बाद में हमें यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, तो इस निशान से 1/4 इंच मिलाते हुए इस तरीके से चले जाएंगे और ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो देख सकते हैं दोनों हमारे निशान ड्रॉ हो चुके हैं। ठीक है, अब इसे हमें कटिंग कर देना है। ये देखिए इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करना है। ठीक है, यानी कटिंग करना है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 इंच हमारा इस तरीके से नीचे ही कटिंग होगा, यहाँ से लेके स्ट्रेट ले जाना है जहां जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि आप निशान पे कटिंग कर देंगे। तो बाजू इस तरीके से देखिए कटिंग हो जाएगी आसानी से। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन इधर का हमें कटिंग कर देना है। इधर कट लगा देंगे और एक यहाँ बीच सेंटर पे। अब बाजू को ओपन करके रखना है और ये जो फ्रंट का आर्म होल है तो इसको छांट देना है। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर एक कट लगा देंगे इस तरीके से। ये कट लगाने के बाद में हमारा ब्लाउज पूरा कटिंग हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेट करके मिला लेना है और इधर ये जो यहाँ पर थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से हमें बराबर रख लेना है। ठीक है, कपड़े को यहाँ से भी आप डॉट प्लेट को डाल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए बैक पार्ट हमारा बिल्कुल ओके है, इसमें कहीं पे सिलाई का मार्जिन नहीं देना। बाजू भी एकदम ओके है, इस पे भी हमें कहीं सिलाई का मार्जिन नहीं देना। ठीक है, सिर्फ देना है हमें यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट में। तो यहाँ पर जो देखिए जॉइंट होता है जहाँ पर इस तरीके से 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन दे देना है बस। ठीक है, और इसके बाद में इधर भी आपको सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच का दे देना है और आपको कहीं पर एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन नहीं देना। प्रिंसेस कट ब्लाउज हमारा कट चुका है। अगर ये आपको ब्लाउज की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ में प्रेस कर लेना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।